नोनी सबको पहचानता है ना, कौन कौन है बताओ। थैंक यू। अंधेरा हो गया बेटा। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे मॉर्निंग और सुबह जल्दी उठ के आज नहा धो के प्लांट्स में पानी डालना था मुझे। काफ़ी दिन से मैंने डाला नहीं था, तो एक ये वाला प्लांट सूख जैसा रहा था, पत्तियां मुरझा रही थी उसकी। वैसे मैं 2 या 3 दिन में डालते रहती हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसमें सबसे पहले पानी डालेंगे। और इस टाइम तक मैंने नहा लिया था, कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे, तो अभी टाइम था मेरे पास। मैंने सोचा आराम से चाय पी के फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। लेकिन आज नोनी जल्दी उठ गया, उसकी नींद का कुछ पता नहीं रहता, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है, डिस्टर्बेंस होता है तो वो उठ जाता है। तो पहले उसको थोड़ा सा पैम्पर करूँगी, और ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए, मूड फ्रेश रहे, वो क्रैंकी ना रहे और मैं काम कर सकूँ आराम से। तो उसको सबसे पहले गुनगुना पानी पीना था, और आजकल उसको हैबिट हो गई है ना ल्यूकवार्म वाटर पीने की। कभी ग्लास में दे देती हूँ, कभी वो बोतल में पी लेता है आराम से। अब उसको हैबिट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे उसको मैंने सबसे पहले गुनगुना पानी दिया। एक तरफ मैं अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी, और पानी पीने के थोड़ी देर बाद मैं उसको दूध बना के दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सबसे पहले चाय पीने का बहुत मन करता है। सुबह सुबह नहा धो के आजकल ना ठंड होने लगती है, तो बस थोड़े बहुत काम निपटाए। इस बीच नोनी को तैयार किया मैंने, नहला के तैयार कर दिया था। और अब जो है मैं यहाँ पे मॉप कर लूँगी। उसको स्कूल ड्रॉप करने में अभी टाइम था, क्योंकि नोनी यहाँ जल्दी उठ गया था तो काम भी जल्दी हो गई। ऐसा होता है ना, जब वो लेट उठता है तो मेरे काम भी उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, लेट हो जाते हैं। तो आज जल्दी उठ गया था, मेरे पास टाइम है। उसके स्कूल जाने से पहले मैंने आधे से ज़्यादा घर की क्लीनिंग कंप्लीट कर ली थी, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे। और आज मैंने उसको स्कूल ड्रॉप करने से पहले ही अपना नाश्ता भी कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए मेरे सारे काम आज जल्दी हो गए थे। तो मॉप लगा लूँगी यहाँ पे। वैसे तो ये वाला रूम उतना गंदा नहीं होता है, झाड़ू पोछा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बिना झाड़ू पोछा की ये क्लीनिंग की है ना, मन में एक पॉजिटिविटी सी आती है डेली क्लीनिंग। तो अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो तो कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद जो है अभी करीबन 9:30-10 बज रहे हैं। उन्हीं को स्कूल ड्रॉप कर दिया था मैंने, अंदर के सारे काम निपटा लिए। और उसके बाद यहाँ पे बरामदा मुझे वॉश करना था। बहुत मिट्टी सी हो जाती है, 3-4 दिन के अंदर यहाँ पे धूल मिट्टी आ जाती है। आप देख भी सकते हो पानी कितना गंदा आ रहा है। और यहाँ पे मैंने जो क्लोथ स्टैंड रखा हुआ था आजकल, वो छत में रखा है, क्योंकि आजकल कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, तो वो सुखाने के लिए मैंने वहीं पर रखा है, सहूलियत हो जाती है उससे। यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने खूब सारा पानी डाल के अच्छे से धुलाई की। और जहाँ पे गमले रखे हुए हैं यहाँ पे भी मिट्टी कलेक्ट हो जाती है, तो इसलिए अच्छे से इनको हटा के फिर मैंने वॉश किया, वाइपर लगाया पूरे बरामदे में। और करीबन 10 से 15 मिनट इन सारी चीज़ों में मुझे लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे बरामदे की धुलाई हो गई है कंप्लीट। और ये जो मार्बल लगा हुआ है ना, थोड़ा सा लगता है कि गंदा है, लेकिन इसका कलर ही ऐसा है, वो दिखने में लगता है लेकिन वैसे साफ़ रहते हैं। और ये आज अंकल जी ने नया प्लांट लिया। यहाँ पे प्लांट बेचने वाले काफ़ी सारे आते रहते हैं, तो उससे उन्होंने एक अपने लिए गमला लिया, उसमें लिया गेंदे का फूल। और मेरा एक गमला खाली था, तो मेरे गमले में भी उन्होंने एक गेंदे का फूल लगवा दिया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा सा कलर था। और वैसे भी दिवाली आ रही है, फूल तो चाहिए होते हैं ना, तो इसीलिए ये 2 नए मेंबर मेरे घर के आगे आ गए, बहुत सुंदर लग रहा था। इसके बाद लंच टाइम हो गया था, तो फटाफट से मैंने गहत की चुरकानी बनाई, नोनी की फेवरेट। मैं कोशिश करती हूँ जो उसको पसंद हो वही बनाऊँ, ताकि वो अच्छे से खा सके। दूध यहाँ पे ठंडा हो गया था, इसको रख दूंगी मैं। 12 बज गए हैं और नोनी आ गया है स्कूल से। हाय नोनी। आज इनके स्कूल में पढ़ाई हुई, एक्टिविटी कोई नहीं हुई, क्योंकि दिवाली की एक्टिविटी पहले हो चुकी है, पिछले वीक ही हो गई दिवाली की एक्टिविटी, तो इसलिए आज कुछ नहीं हुआ। और वेरी गुड आफ्टरनून, दोपहर के 12 बज गए हैं और खाना बन गया। थोड़ी देर में लंच करेंगे आराम से। और लाइट नहीं है, ये ना इन्वर्टर की लाइट जल रही है, नहीं तो फिर ऐसा होता अगर इन्वर्टर नहीं होता हमारे घर में तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती, लाइट ही नहीं आती। तो इन्वर्टर होने से इतना सहूलियत हो जाती है। तो अभी जो है नोनी खेल रहा है और मैं एडिटिंग कर रही थी, फटाफट से खाना भी बना दिया साथ ही। और उसके बाद ये वाला बेड मैंने टाइडी अप किया। बेडशीट मैं अब धनतेरस के दिन ही निकाल के चेंज करूँगी, नई वाली बेडशीट बिछाऊँगी। नोनी बोलने दो बेटा। नोनी जानबूझ के करता है, पता है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ जानबूझ के करता है वो नॉइज़।
तो बेडशीट जो है मैं धनतेरस के दिन ही चेंज करूँगी ये सारी चीज़ें। और इसकी छुट्टी जो है ये वो भी 29 से ही शुरू होने वाली है। 29 को धनतेरस है तो 29 से इसकी छुट्टियाँ हैं। सिर्फ एक दिन स्कूल जाना है मंडे को, तो उसके बाद नोनी की छुट्टियाँ शुरू 3 तारीख तक, 3 नवंबर। तो अभी हम लोग तो घर जा रहे हैं दिवाली में, तो धनतेरस के बाद ही हो पाएगा हमारा घर जाना, क्योंकि धनतेरस पे कभी भी छुट्टी नहीं रहती है इसमें की, धनतेरस के बाद ही होगी। तो फिर अभी देखते हैं कितने दिन का प्लान है हमारा, कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी छुट्टी की उन्होंने अप्लाई नहीं किया एक्चुअली, तो दिवाली के मतलब धनतेरस के बाद ही पता चल पाएगा उनको कितनी छुट्टी मिल रही है। फिलहाल थोड़ी छोटी मोटी तैयारी तो मैंने कर ही ली है घर जाने के लिए, और पैकिंग एक दिन पहले ही करेंगे क्योंकि नोनी सारा सामान फैला ही देगा, इसलिए एक दिन पहले पैकिंग करो। तो लंच करने में अभी थोड़ा सा टाइम है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो बरामदा मैंने धोया था सूख गया है पानी सारा अच्छे से, और धोने के बाद एक अलग सी चमक आ जाती है, बहुत साफ़ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे गमले में वापस अपनी जगह पे रखूँगी। प्लास्टिक वाले तो खसका के भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी वाले गमले खसका के रखोगे ना फिर निशान पड़ जाते हैं, तो इसलिए उनको उठा के रखना पड़ता है। और मिट्टी वाले गमले थोड़े से हैवी भी होते हैं, तो इसलिए इतना ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो प्लांट्स हैं इसमें मेरे प्यारे प्यारे से फूल आने स्टार्ट हो गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। नोनी को मिल गई है आज हमारी पुरानी फ़ोटो नामकरण वाली, तो ये पकड़ के बैठ गया है। नोनी सबको पहचानता है ना, कौन कौन है बताओ बताओ कौन कौन है। वेरी गुड आफ्टरनून, दोपहर के 3:30 होने वाले। नोनी अभी जल्दी सो के उठ गया आज। इसको फ़ोटो मिल गई थी, अभी देगा ही नहीं मुझे पता है काफ़ी देर तक। और इसकी ये पंचतंत्र वाली स्टोरी बुक में लेके आई थी ना उस दिन, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है। तो सोते टाइम पे, इसको सुलाते टाइम पे सुना रही थी मैंने, 1-2 स्टोरीज़ को पढ़ के सुनाई। अच्छा लगता है नोनी को स्टोरीज सुनना, बहुत अच्छा लगता है। और पंचतंत्र की स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा देखो। तो अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी और काम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत वीडियो एडिट कर रही थी मैं बैठ के। हाँ आप स्टोरी पढ़ो, अब मम्मा काम करेगी, ठीक है। तो ब्लिंकिट से मैंने ये ऑर्डर किया है, ये मंगाए हैं वाई नूडल्स। अभी नोनी को दिखाना नहीं है, मैं छुपा देती हूँ उसको। इसके अलावा मैंने एक पैकेट मंगाया चाय के साथ खाने के लिए, अच्छा लगता है। और हरा धनिया काफ़ी फ्रेश मिल रहा था, तो मैंने हरा धनिया मंगा लिया है ये ब्लिंकिट से। और मॉर्निंग में मैंने लिया था हरा प्याज, तो इसको आज बनाएंगे डिनर में। अभी वॉश नहीं किया है मैंने, ऐसे रखा हुआ है एज इट इज़। तो चलो काम शुरू करते हैं। काली मिर्च मैंने ना धूप में सुखाई थी, इसमें पानी गिर गया था इसलिए। क्या है नोनी ने देख लिया नोनी को पता चल गया कुछ तो है वहाँ पे। नोनी से मैं कोई चीज़ छुपा क्यों नहीं पाती, मुझे समझ नहीं आता क्या है बताओ। देख लिया है नोनी ने, और वो बिना पैकेट खोले मानेगा नहीं। माने आपके लिए मंगाया था बेटा, सरप्राइज था पता है। थैंक यू, नानी ने सरप्राइज दिया। तो बस डिनर बना के शाम की चाय पी के फिर नोनी को लेके चली गई थी मैं पार्क, क्योंकि वो घर पे भी फिर टीवी देखता रहता है, वो हैबिट भी सही नहीं होती है। तो थोड़ी देर यहाँ पे पार्क में लेके आए, लेकिन यहाँ पे आके नोनी बच्चों के साथ इतना मगन हो गया खेलने में। काफ़ी सारे बच्चे आते हैं इस टाइम खेलने के लिए, तो इतना बिजी हो जाता है वो घर आने को तैयार नहीं होता। अभी देखना आप उसको। अंधेरा हो गया बेटा। तो इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया रात को, क्योंकि मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था, और जब भी मैं अपसेट होती हूँ, मूड ख़राब होता है, तो मैं शूट नहीं करती हूँ। सीधा हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज हो गया संडे, तो नहा के कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे। ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना नहीं था, जस्ट मैंने दलिया रखा हुआ था बनने के लिए। लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे, तो मैंने सोचा आज यहाँ पे सीढ़ियाँ धो लेते हैं, बहुत गंदी हो रही थी, मिट्टी मिट्टी ऐसी जमी हुई थी ना इनमें, और ख़ासकर कीड़ों की वजह से तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो जैसे मैं धुलाई कर रही थी, नोनी भी आ गया मेरे साथ साथ, और बस उसके साथ लेके, मतलब मैं जो भी क्लीनिंग करती हूँ या घर के कोई भी काम करती हूँ, मुझे नोनी को साथ में लेके ही करना पड़ता है। तो यही इफ़ेक्ट होते हैं जब आप बच्चे के साथ अकेले रहते हो और घर के काम भी अकेले मैनेज करने होते हैं। अब तो मुझे हैबिट हो ही गई है। तो यहाँ पे अब जो है पानी डाल दिया था मैंने, सर्फ़ वाला पानी डाला, बहुत गंदी हो रही थी सीढ़ियाँ। ये देखने से लगता है कि कितनी मिट्टी लगी हुई है, लेकिन ना वैसे इनका कलर ही ऐसा है, तो फिर लेकिन
फिर भी मैं धो लूँगी क्योंकि मिट्टी वाकई में हो रही थी। साइड साइड में भी, रेलिंग में भी, जो ये ग्रिल्स लगी होती है इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। तो मैंने ग्रिल्स भी अच्छे से वॉश की, साइड की रेलिंग भी वॉश की और सीढ़ियाँ भी मैंने अच्छे से वॉश कर दी। तो एक बार सर्फ का पानी डाला और उसके बाद दोबारा से मैंने नॉर्मल वाटर डाल के अच्छे से वॉश किया इसको। और नोनी मेरे साथ साथ ही था जो मैं वाइपर मार रही थी, क्योंकि पानी का खेल तो बच्चों को पसंद है। नोनी को पानी का खेल वैसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो पानी डालने के लिए आ रहा था यहाँ पे कि मम्मा मुझे पानी डालने दो। तो बस इसके बाद बाहर का काम मैंने फाइनली कंप्लीट किया। इसके बाद जो है किचन क्लीन किया मैंने, बर्तन वगैरह वॉश के नाश्ता किया। उसके बाद जो है किचन का नीचे वाला कैबिनेट मुझे क्लीन करना था आज। वैसे तो मैंने लास्ट मंथ ही क्लीन किया था, लेकिन दिवाली के टाइम पे मन में एक बार ख्याल आ ही जाता है कि चलो दोबारा से एक हाथ मार लेते हैं। और जिस दिन ये गैस खाली हुई थी ना, उस दिन मैंने ये हटा के साफ़ किया था। लेकिन मैंने आज दोबारा से सारा सामान यहाँ पे निकाला। एक खाली गैस मैं हमेशा रखती हूँ, अभी भरवाना भी है उसको। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारा सामान, जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन है, स्टीमर है, मेरा इडली मेकर और आलू प्याज की टोकरी, सब मैंने यहाँ रखी हुई है। काफ़ी बड़ा स्टोरेज है। सारा सामान खाली किया, दोबारा से मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया। कॉकरोच वगैरह मुझे कोई नहीं दिखा आज, एकदम साफ़ सुथरा था। बीच बीच में क्लीनिंग करते रहो तो यही ठीक रहता है कि कॉकरोच वगैरह, कीड़े मकोड़े कम आते हैं। तो एक बार झाड़ू लगा दिया, उसके बाद मैं दोबारा से इसको गीले कपड़े से पोछा लगा लूँगी। कैबिनेट्स थोड़ी देर खुला रख लूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही इसमें सारा सामान लगाऊँगी। और जो आलू प्याज की टोकरियाँ हैं वो भी मैंने वॉश करके ऊपर धूप में रखी हुई थी छत में। तो संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रह गया था मेरा आज, और सुबह से मैं क्लीनिंग में ही लगी हुई थी। 10:30 बज गए अभी, और अब जाके मैंने किचन क्लीन किया है कंप्लीट। और यहाँ पे पोछा लगा दिया, पोछा भी सूख गया है। और ये वाला कैबिनेट वैसे मैंने पहले तो क्लीन किया था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। कुछ दाग धब्बे जो पहले से लगे हुए थे वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाए। बाकी मैंने धूल वूल जो लगी थी सब साफ़ कर दिया अच्छे से। और आलू प्याज की टोकरी मैंने खाली की है, वॉश करके रखी है ऊपर धूप में। जब वो सूखेगी तभी मैं ये लगाऊंगी अच्छे से। और बाकी जितने भी ये बर्तन रखे थे नीचे वो भी थोड़ी देर में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। बाकी ये दूध बॉईल हो गया है, थोड़ी देर पहले ही आया था। और अब जो है ये वाला कैबिनेट भी क्लीन हो गया है। बाकी ये 2 कैबिनेट मैंने पहले क्लीन किए हुए, ये भी पहले क्लीन किए हुए हैं, और ऊपर के मैंने थोड़े दिन पहले ही क्लीन किए। तो मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा है, कहीं भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी नहीं है। नोनी गुड मॉर्निंग बोलो। नोनी सबसे पहले हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह से अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ, तो 11 बज रहे हैं। मैंने हेयर वॉश तो किया था, अभी कंघी करने का टाइम नहीं है। देखो मेरे बाल कैसे हो गए। और मैं अब दोबारा केराटिन या फिर स्मूथनिंग कुछ नहीं कराना चाहती। मेरे बाल जैसे हैं वैसे ठीक है, जैसे नेचुरल थे वैसे हो जाएं बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया ये, यहाँ पे एक्चुअली ना 2 दिन से मैं हल्दी लगा रही थी रोज़ रात को सोने से पहले। और मुझे लग रहा है हल्दी लगाने के बाद इसमें इतनी जलन पड़ रही है, मतलब जलन तो होती है, हल्दी लगाने के बाद इसमें और ब्लड आ रहा है, कहीं दिक्कत ना हो जाए इस वजह से। तो मैं आपसे हल्दी नहीं लगाऊंगी, जो नॉर्मल मैं क्रीम यूज़ कर रही थी वही ठीक है। किचन मेरा क्लीन है, लंच मेरा बना हुआ रखा है, तो मुझे सिर्फ राइस बनाने हैं। और नोनी ने यहाँ सारे टॉयज फैला दिए। ये वाला बेड बॉक्स मुझे ओपन करना है, मुझे ना 1-2 गर्म कपड़े अपने कुछ देखने हैं जो कि मुझे घर ले जाना है। तो ये वाला इसलिए बेड मैंने इसलिए टाइडी अप नहीं किया है। तो आज है संडे, नोनी की छुट्टी है, तो नोनी को नहलाया मैंने, हेड वॉश नहीं किया तो कहीं से कोल्ड ना हो जाए इस वजह से। तो इसलिए सिर्फ नहला के गर्म तेल लगा दिया सरसों का और उसको रेडी कर दिया, वो खेल रहा है अपना। तो मेरी संडे की क्लीनिंग चल रही थी सुबह से। सीढ़ी कब से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, एक तो कीड़े बहुत आते हैं उसकी वजह से, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ रही थी। और फिर अंकल भी उस दिन कह रहे थे कि बेटा सीढ़ी बहुत गंदी हो रही है, धोनी पड़ेगी। और उनकी हाउस हेल्पर आ नहीं रही आजकल, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही धो देती हूँ। वैसे भी हम ही यूज़ करते हैं, वो लोग तो आते जाते हैं नहीं, उनकी अलग से सीढ़ियाँ हैं अंदर से। तो फिर इसलिए मैंने वो भी वॉश कर दिए। सारे काम हो गए मेरी दिवाली क्लीनिंग। बस मुझे बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है, सोफ़े कवर चेंज करने हैं, जो कि मैं कल या परसों करूँगी। और मुझे एक काम और करना है घर जाने से पहले, वो है घी बनाना है, मक्खन निकालना है। तो वो फ्रीज़र में रखा है, अभी मुझे याद आया, तो फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख देती हूँ। शाम को बनाऊँगी मैं मक्खन। कल मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। कल ना नोनी पार्क लेके गई मैं इसको, वहाँ से आने को तैयार ही नहीं हो रहा था। इतनी देर तक वो खेल रहा था वहाँ बच्चों के साथ, अंधेरा हो गया।
आ ही नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल से मैं उसको खींच खींच के लेके आई हूँ और घर आके वो रोने लग गया कि मुझे साइकिल चलाने जाना है। बहुत रोया। अंकल आंटी भी आ गए कि ये रो क्यों रहा है इतना। उन्होंने टॉफ़ी दी, थोड़ा शांत हुआ। फिर एक राउंड में साइकिल में लेके इसको बैठा के ले गई। कभी कभी ना ये खुद भी रोता है, मुझे भी रुला देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि ना फिर या तो आप बच्चे को टाइम दे दो या तो फिर घर के काम कर लो। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि नोनी को रोज़ पार्क लेके जाऊँ, खिलाऊँ। अगर मैं चाहूँ तो उसको टीवी लगा के बैठा सकती हूँ आराम से, वो टीवी देखता रहे, मैं अपने काम कर लूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा सा वो खेल ले बाहर, आउटडोर जाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो इसलिए वो खेल ले। लेकिन उसके बाद फिर नोनी ऐसा करता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर घर के काम ऐसे रह जाते हैं क्योंकि मुझे घर के साथ साथ यूट्यूब के काम भी करने होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना होता है। सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, अकेले, हस्बैंड घर पे है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। तो इसलिए कल फिर मैंने रात को ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया और सुबह फिर थोड़ा सा लेट उठी। आज मैं 7 बजे, संडे था इस वजह से। तो चलिए अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। ये वाला बेड ओपन करके कुछ कपड़े निकालती हूँ। उसके पहले नोनी ने देखो, ये देखो, तो यहाँ पे मैंने बेड बॉक्स ओपन किया, उसमें से कुछ गर्म कपड़े निकाले। तो हमारे ना बेड बॉक्स में सारे कपड़े मिक्सअप हो रखे हैं। कोई मतलब मेरा जो है नाइट सूट गर्म वाला है, उसका लोवर जो है मुझे दूसरे बेड में मिला, अपर जो है मुझे यहाँ मिला। तो इसलिए ना शिफ्टिंग के टाइम पे हस्बैंड ने सब कपड़े ऐसे रख दिए थे, जो जहाँ पे जगह मिल रही थी उन्होंने वहाँ पे रख दिए। तो हमारे तीनों बेड जो है, मतलब तीनों सेक्शन बेड के, बाहर वाले बेड को मिला के सारे कपड़े अलग अलग मिक्सअप हो रखे हैं, पहनने वाले भी, ओढ़ने वाले भी, सब। तो वही मैंने निकाले और उसके बाद जो है बास्केट यहाँ पे सूख गई थी, आलू प्याज रखने थे मुझे, तो फटाफट से बास्केट असेंबल कर देंगे। और ये बास्केट मेरे साथ करीबन 11 साल से है, हमारी शादी को जितने साल हुए हैं। जब मैं शादी के बाद हरिद्वार गई थी हस्बैंड के साथ पहली बार, तब हमने लोकल मार्केट जाके ये बास्केट्स वगैरह ली थी, जो मतलब घर की ज़रूरत की मेन चीज़ें होती है, उस टाइम पे हमने ख़रीदी थी। टोकरियाँ, बाल्टी, कढ़ाई, तवा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो बहुत याद आते हैं वो दिन कि हमने किस तरह से अपना घर शुरू किया था, छोटी छोटी और बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के साथ, जो सिर्फ ज़रूरत की थी, बेसिक चीज़ें वही हमारे पास थी। एक छोटा सा रूम था, जितना रूम ये है ना, ये बाहर वाला, उतना ही हमारे पास रूम था और उसमें ही हम लोग एडजस्ट करते थे, रहते थे। तो अब धीरे धीरे करके हमारे पास इतना सारा सामान हो गया, इतनी सारी चीज़ें जुड़ गई, खासकर सबसे स्पेशल नोनी, जिसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो बस बीच बीच में याद आ जाता है वही सारी चीज़ें कि कितना मुश्किल भरा टाइम था वो हमारे लिए। लेकिन माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारी लाइफ में वो दिन आया जब नोनी हमारी लाइफ में आया। 4:07 हो गए हैं शाम के और अभी भी सो ही रहा है। उठ तो गया है लेकिन बाहर नहीं आना चाह रहा है। नोनी आओ, उठो। नहीं उठना है। ये देखो, नोनी अपने साथ में अपने टॉयज़ और अपनी बुक्स भी लेके सोता है। इसको मैं ये वाला कुर्ता पहना रही हूँ आजकल, फुल स्लीव्स का है, कॉटन का। ये लो बुक आप अपने साथ लेके सोए थे। वो देखो, कार उधर है, ट्रेन उधर है, जीप इधर है, चारों तरफ नोनी के टॉयज। नोनी के स्कूल में है दिवाली सेलिब्रेशन। इसको मतलब बच्चों को कलरफुल कपड़े पहना के बुलाया है, यूनिफॉर्म नहीं पहनानी है। तो कल मैं देखती हूँ कोई अच्छा सा पार्टी वेयर इसको पहना दूंगी। रखे हुए भाई की शादी में काफ़ी सारे लिए थे इसके लिए, तो पहना दूंगी उनमें से कोई एक। और चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, अदरक भी ख़त्म हो गई है घर में। और वैसे भी ना अभी मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि अभी घर जाने वाले हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ वहाँ से आने के बाद ही लूँगी अदरक वगैरह। अभी सिर्फ नॉर्मल जो मसाला बना रखा है मैंने चाय का, वो डाल के चाय बनाती हूँ। तो ये देखो, सब में पेन चला चला के नोनी ने ख़राब की हुई है पूरी बुक, है ना। और मैं सोची थी मलाई से मक्खन निकालूंगी और मैं मलाई फ्रीजर से निकालना ही भूल गई। मेरे दिमाग में ना, एक तो मैं सुबह क्लीनिंग में लगी रही तो इसलिए, तो मक्खन निकालने का मुझे कल करना पड़ेगा। आज मेरा काम ऐसे रह गया है। अच्छा, और क्या? कार और टेन और किसी बच्चे को देखा है उठते उठते पढ़ाई करता है, देखो। वहीं पे बैठ के खेल रहा है, आ नहीं रहा है आजकल। अब धूप जल्दी जाने लगी है तो थोड़ी देर में चली जाएगी। अभी तो फिलहाल आई हुई है सामने में। अगर जो है ना पूरब दिशा इधर को होती तो सुबह सुबह धूप आती, लेकिन पूरब दिशा है उल्टी तरफ को, तो ये पश्चिम है, ये शाम की धूप आती है यहाँ पे, दोपहर की।
और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी, थोड़ी सी काली मिर्च और वो लौंग जो है ना कूट के भी डाल दिए मैंने। और उसके बाद जो है ये नवरात्रि में लिया था हस्बैंड ने टेम्पटेशन से, ये व्रत वाला है वैसे, व्रत के स्नैक्स तो ये अच्छे होते हैं। इसमें मूंगफली है, बड़ा वाला साबूदाना, मैं इसको मखाना सोच रही थी, फिर किसी ने बताया ये साबूदाना है। इसमें भी मैंने पढ़ा नहीं था, इसमें लिखा हुआ है साबूदाना है। प्लांट्स में पानी मैंने कल डाला था तो अभी इसमें डालती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और तुलसी जी भी मेरी सूखने वाली है तो इसमें भी मुझे कल से पानी डालना है। और ये जो है इसमें तो मैंने अभी तक डाला ही नहीं, क्योंकि दिन भर की तेज़ धूप के बाद ना प्लांट्स बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। खासकर ये मिट्टी वाले गमले ना एकदम से पानी सोख लेते हैं तो प्लांट इसमें जल्दी सूख, मिट्टी पूरी सूख जाती है। तो मैं पानी डाल रही थी, उन्होंने भी मेरे साथ ही आ गया और ऊपर से पानी डालता है जिससे कि सारी मिट्टी के छींटे छींटे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उसको बोतल पकड़ के पानी डालना सिखा रही थी, और ताकि बच्चे भी सीख सकें इस तरह से। तो इसके बाद फटाफट से खाना बनाया, किचन का काम किया, और मैंने बाहर विंडो के साइड पे, विंडो और डोर पे यहाँ पे लगाई है दिवाली वाली लाइट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हल्की हो गई। जो मैंने वाली मंगाई है ना बहुत ज़्यादा हल्की है। ये मैंने देहरादून में मंगाई थी और उस टाइम पे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर बाद में ये हल्की होने लगी। बल्ब बहुत ज़्यादा हल्के इसके जलते हैं। लेकिन अभी मेरे पास और कोई लाइट भी नहीं है, एक लाइट बची वो जो मुझे मंदिर में लगानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी है। बहुत लंबी है लेकिन, तो एक मंदिर के लिए मैंने बचा के रखी है। तो बस मेरी दिवाली की लाइटिंग भी हो गई है। तो वैसे भी दिवाली तो हम लोग घर पे बना रहे हैं, बस एक शगुन हो जाएगा। और धनतेरस, छोटी दिवाली तो यहीं बनेगी, तो दिया जला लेंगे यहाँ अपना, मतलब हमारा अपना घर तो यहीं है ना, रहते तो हम लोग यहीं हैं, पूजा मैं यहीं करती हूँ, सब कुछ मेरा यहीं पे है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी दिवाली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं कमेंट करके बताना। दिवाली के टाइम पे एक अलग सी रौनक रहती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो मुझे बहुत खुशी है दिवाली की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।